సార్ వక్ఫ్ బోర్డు బిల్లు రాజ్యసభలో కానీ లోక్సభలో కానీ ఆమోదం పలికింది. దీని మీద మీ అభిప్రాయం? అల్హమ్దులిల్లాహి రబ్బిల్ ఆలమీన్ వస్సలాతు వస్సలాము అలా సయ్యిదిల్ అంబియా వల్ ముర్సలీన్ వ అలా ఆలిహి వ అస్హాబిహిల్ గుర్రిల్ మయామీన్ వ మన్ తబిఅహుం బి ఇహ్సాన్ ఇలా యౌమిద్దీన్. అమ్మా बाद मुहतरम, वक्फ बोर्ड जो है वो मुसलमानों के लिए खुसूसन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से एक तोहफ़ा है। अल्लाह ताला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये हुक्म फरमाया कि आप सारे इंसानों के लिए के फ़ायदे के लिए कोई चीज़ वक्फ़ कीजिए अल्लाह के नाम पर। तो जिस चीज़ को अल्लाह के नाम पर वक्फ़ कर दिया जाए वो अल्लाह ताला की मिल्कियत हो जाती है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले मदीना जाते हुए एक जगह है जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जगह ख़रीद कर और अल्लाह के लिए उस जगह को वक्फ़ कर दिया। उस जगह मस्जिद क़ुबा बनाई गई। तो सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़मीन को अल्लाह के लिए वक्फ़ किया था। ये वक्फ़ प्रॉपर्टी जो है मुसलमानों की प्रॉपर्टी, मुसलमान जो हमारे पूर्वज हैं, हमारे बुज़ुर्ग हैं, उन्होंने अपनी ज़मीन जायदाद या बैंक बैलेंस को अल्लाह के लिए वक्फ़ किया है। ये ज़मीनें जो है कब्रिस्तान की ज़मीनें हैं या मसाजिद की ज़मीनें हैं या मदरसों की ज़मीनें या खानकाहें या दरगाहें हैं, ये सारी की सारी हमारे बुज़ुर्गों ने अल्लाह के लिए वक्फ़ किया है। तो इन पर मसाजिद, मदारिस, खानकाहें, दरगाहें बनाई गई हैं जिससे इंसानों को फ़ायदा होता है। और इसके ज़रिए वक्फ़ की जायदाद हॉस्पिटल में, सराय में और बहुत से मफाद आमा के कामों में इस्तेमाल होती है। तो इसको ख़त्म करने के लिए ये हुकूमत जो है एक ऐसा बिल पास कर रही है जो बिल सरासर मुसलमानों के ख़िलाफ़ है, वक्फ़ के जायदाद के ख़िलाफ़ है। वो क्या है, 25 है, 26 है, दफ़ा 25 है, 26 है, सरासर ये इन दफ़ात के ख़िलाफ़ है। इन दफ़ात के अंदर मुसलमानों को ये हुकूक दिए गए हैं कि वो अपनी वक्फ़ की जायदादों पर मदरसे, मस्जिदें, खानकाहें, दरगाहें चलाएं। अब हुकूमत ऐसा बिल ला रही है कि पूरा का पूरा वो डीएम के हाथ में पूरा उसका जो है क्या कहते हैं यानी उसका जो उसका जो पावर है वो डीएम को दे रही। अब कलेक्टर है, डीएम है, वो जैसा चाहेगा करेगा। तो ये सरासर हुकूमत की ये पॉलिसी मुसलमानों के और इस्लाम के ख़िलाफ़ है। और वो ये चाहते कि इस बहाने से हम मुसलमानों के जायदाद को हड़प कर लें। अब जाहिर सी बात है, कोई मस्जिद 500 साल पुरानी है, 400 साल पुरानी, कोई 1000 साल पुरानी मस्जिद है, 1000 साल पुरानी मस्जिद है, उस मस्जिद के कागजात कहाँ से आप लाएंगे? या आपके पास मकान है 100 साल 200 साल पुराना, उसके भी कागजात आपके पास नहीं मिलेंगे। तो वो कागजात तलब करेगी कि आप कागजात दिखाइए। अगर आपने वक्फ़ किया है, आपकी वक्फ़ की प्रॉपर्टी है, तो कागजात आदमी कहाँ से लाएगा? मस्जिद के हो या मदरसे के हो या खानकाहों के या दरगाहों के। तो इस बहाने वो इस वक्फ़ की प्रॉपर्टी को हड़प कर लेना चाहती है और मुसलमानों से छीन कर मन चाही करना चाहे, जहाँ चाहे वो खर्च करे, यानी हिंदुओं के ऊपर या दीगर, या खुद वो उसको बेच बाच के हुकूमत जो है आरएसएस के कामों में या शिवसेना के कामों में, इस तरह की चीज़ों में लगा सकती है। इसलिए हम इस बिल के सरासर ख़िलाफ़ हैं। और ये बिल जो इस बिल को सारे इंडिया और बल्कि सारी दुनिया के मुसलमान इस बिल के ख़िलाफ़ हैं। हम इसका पूरे भरपूर अंदाज में इसकी तरदीद करते हैं और हम चाहते हैं कि ये बिल पास ना हो, बल्कि जैसा पहले था वैसा ही बाकी रहे। ఈ బిల్లు ఆమోదం పొందడం వల్ల ఎక్కువగా ఎవరికి లాభం జరుగుతుంది, ఎవరికి ఎక్కువ నష్టం జరుగుతుంది? लाने की वजह से किसे नुकसान ज़्यादा है? ये बिल लाने की वजह से मुसलमानों का ख़ास तौर से नुकसान है। और मुसलमानों का नुकसान है, इसमें हुकूमत का फ़ायदा है। इसलिए हुकूमत इस तरह की पॉलिसी लाकर इस बिल को चेंज करना चाहती है और हम चाहते हैं कि ये बिल चेंज ना होने पाए। हम इसकी तरदीद करते हैं। इसलिए जगह जगह तकरीबन 6 लाख मुसलमानों ने इस बिल के ख़िलाफ़ अपनी साइन की और क्या कहते हैं QR कोड पे उसने अपना मैसेज दिया। अब उसके बावजूद जो है ये हुकूमत मानना नहीं चाहती, तानाशाही कर रही है। इसलिए इस बिल को
GPC نے پاس کر دیا. پھر اس کے بعد جو ہے اب یہ بل راجیہ سبھا میں پیش کر دیا گیا اور سنا ہے کہ رات 2 بجے رات میں پاس کر دیا ہے, جس بل کو اسد الدین اویسی جو پارلیمنٹ کے బాలిస్టర్ ہیں انہوں نے اس بل کو سدن کے اندر پھاڑ دیا. ఈ బిల్లు మీద మీ కార్యాచరణ భవిష్యత్తులో ఎలా ఉండబోతుంది? ये बिल के ऊपर हमारा फ्यूचर क्या है? اس بل کے اوپر ہمارا فیوچر, اگر یہ بل نہیں پاس ہوگا جو پرانا بل تھا وہی رہے گا, یا سنشودھن کرنا ہے تو جو مسلمانوں نے 40 باتیں پیش کیا تھا اس کو مان لینا چاہیے تھا, اس کو مانا نہیں بلکہ اپنی طرف سے 14 کے آگے سنشودھن جو ہے پاس کی ہے جو قانوناً بالکل سراسر مسلمانوں کے خلاف ہے, اسلام کے خلاف ہے. اس لیے ہم اس بل کو پاس نہیں ہونے دیں گے اور ہم اس کی تردید کرتے ہیں. اور ہم ساری دنیا کے لوگوں سے یہ کہیں گے, بلکہ اور انڈیا کے لوگوں سے کہیں گے کہ اس بل کی ہندو مسلم سبھی سکھ عیسائی سبھی اس کی مخالفت کریں.